हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द स्काईज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सोशली बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। जो आपकी न्यूज़ चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, इस इशू को बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं, राइट। और हम इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इशू को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है GS4 के पर्सपेक्टिव से, और एक सिटीज़न जो नॉर्मल इंसान है वो इस इशू को कैसे चीज़ों को कंसिडर कर सकता है। बिकॉज आपने देखा होगा आज के टाइम पे टिल्टेड चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। एक इशू का सिर्फ एक पोर्शन देखा जाता है और उस पर चीज़ें कंसिडर कर ली जाती हैं। ये है केस ज्योति मौर्य एंड आलोक मौर्य का केस। आपने सुना ही होगा इस चीज़ के बारे में। ये है आलोक एंड ये है ज्योति। आपने इन दोनों के इंटरव्यू में देखा होगा, इन्होंने भी बहुत सारी दलीलें रखी हैं, ज्योति मौर्य ने भी बहुत सारी दलीलें रखी हैं, बट जो सबूत हैं, जो चीज़ें हैं, वो आलोक मौर्य की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हैं, राइट। और जो सिनेरियो बन रहा है उसके बेस पे मैंने एक केस स्टडी फ्रेम करी है। यस, केस स्टडी। जैसी केस स्टडी आपको GS4 के पेपर में देखने को मिलती है, हमें वहाँ पर एथिकल डिलेमा में फंसाया जाता है, चीज़ों को हमें सॉल्व आउट करना पड़ता है लॉन्ग रन में, ठीक है, और उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो वैसी ही केस स्टडी कुछ मैंने फ्रेम करी है। तो उस केस स्टडी को भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम एक जेन्युइन सिटीजन के रूप में हम इस इशू को कैसे कंसिडर करें, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इशू के रिगार्डिंग। तो पहले तो मैं आपको केस स्टडी पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट इस पर एक एक पर्सपेक्टिव को कैसे हमने पकड़ के चलना है उसके बताते हैं। फर्स्ट इज योर नेम इज़ राकेश। यहाँ पे मैंने वो नेम नहीं लिखा है बिकॉज क्योंकि ना जब UPSC भी पूछेगा ना तो वो रियल नेम नहीं उठा के पूछेगा, राइट। UPSC या कोई भी आपका स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, वहाँ पे अगर केस स्टडी आएगी वो रियल नेम कभी नहीं पूछेगी। तो यहाँ पे मैंने आपके आलोक मौर्य जी को राकेश का नाम दे दिया है, ठीक है, जो कि प्रेजेंटली एक साफ सफाई कर्मचारी ग्रुप D के पद पे पोस्टेड है, ठीक है। और जो उनकी पत्नी है नीलम कुमारी, मतलब ज्योति मौर्य, हैज़ बीन सिलेक्टेड समटाइम्स बैक एज SDM, ठीक है, SDM के रूप में वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। और आपकी जो वाइफ है, राइट, यहाँ पे मैंने आपको बनाया है, ठीक है, आपको राकेश बनाया है। तो जो आपकी वाइफ है वो उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शादी के बाद ही की, और आपने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली एंड ऑल। जितने भी तरह से आपने सपोर्ट कर सकते थे, आप अपने उनको सपोर्ट करा ताकि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर पाएँ। आपकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। आपकी 2 बेटियां हैं, ओके, जो कि स्कूल में पढ़ती हैं। और कुछ समय पहले आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी मनोज कुमार के नाम के आदमी से, जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट में एक सीनियर ऑफिसर है, जो आपको उनकी फ़ोन में चैटिंग पढ़ने से पता चला है, जो कि आपके वाइफ के फ़ोन में थी, राइट। और कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिले हैं आपको जिनसे आपको पता चला है कि आपकी पत्नी रिश्वत भी लेती हैं। वैन यू शेयर दिस विद योर वाइफ, जब आपने इस चीज़ को अपनी वाइफ के साथ साझा करा, राइट, तो उन्होंने आपको थ्रेट करा कि वो आपको जेल भेज देंगी, आप पे सीरियस एलिगेशन लगाएंगी, आपको कोर्ट में घसीट के ले जाएंगी, राइट। ये सब चीज़ें उन्होंने उनको बोली। आफ्टर दैट यहाँ पे दिक्कत आई मेन कि जो सीनियर ऑफिसर थे, राइट, मनोज कुमार, उन्होंने भी आपको थ्रेटन करने की कोशिश करी, ठीक है। और जो आपकी वाइफ हैं उन्होंने बच्चों का हवाला देते हुए इस मैटर को दबाने के लिए आपको कहा। अब यहाँ पे सिचुएशन है बनी हुई कि आप एक एथिकल डिलेमा में हैं कि आपके साथ तो एक तो इनजस्टिस हुआ है, सेकेंडली आपकी 2 डॉटर्स भी हैं, ठीक है, उनका फ्यूचर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आफ्टर दैट सोशल ह्यूमिलिएशन का भी है, राइट। आप देखो ना, अगर कहीं पे ऐसी बात आए, एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ को छोड़ के चली जाए या कुछ भी चीज़ें हो जाए, तो सोसाइटी में उसको बहुत नेगेटिव रूप से देखा जाता है, सिचुएशन नहीं समझी जाती अगले पर्सन की, राइट। तो उस सोशल प्रेशर से भी ये एक तरह से झेल रहे हैं कि अब अगर मैं अपनी बात को सामने लेके जाऊंगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लोग क्या बातें मेरे बारे में बनाएंगे, क्या चीज़ें चलेंगी, क्या नहीं होंगी, इस तरह का कुछ डिलेमा है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, एग्जामिन ऑल द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस एंड एक्सप्लेन हाउ वुड यू हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इफ यू वर इन द राकेश प्लेस। और आपको ये बताना है कि आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर होते तो आप इस स्पेसिफिक सिचुएशन को कैसे डील करते, राइट। ये मैंने केस स्टडी बनाई है और सिमिलर काइंड ऑफ केस स्टडीज़ आपको देखने में मिल सकती हैं। और जो इस सेशन का PDF है ना, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। वहाँ पे मैं डेली की न्यूज़पेपर की कवरेज एंड ये सब आर्टिकल्स को पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हो गया आपकी केस स्टडी कि एक्चुअल वे में कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। अब राइट नाउ हम ना अंडरस्टैंड करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से कि राकेश का क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब कि जो आलोक मौर्य हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनकी वाइफ का क्या पर्सपेक्टिव है, और जो वो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, राइट। हर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कोई एक सिटीजन है, राइट, राकेश मौर्य जी को हम एक सिटीजन के रूप में कंसिडर करते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली है, ठीक है। अब फैमिली के बेसिस पे उन्होंने चीज़ें बहुत अच्छे वे से कैरी आउट करी हैं
क्योंकि हमें तो पर्सपेक्टिव सारे देखने पड़ेंगे ना, हम रैंडम चीज़ों पे नहीं रिलाई कर सकते। अगर हम एक्चुअल बेसिस पे पर्सपेक्टिव को देखते हुए चीज़ों को कैरी आउट कर रहे हैं तभी हमें एक बैलेंस्ड पर्सन माना जाएगा ना। अगर हम टिल्टेड परफॉर्मेंस देंगे, टिल्टेड चीज़ों को देखें तो वो किसी भी वे से अच्छे तरीके से कैरी आउट नहीं हो सकती और हम एक जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकते वहाँ पे, राइट। वहाँ पे उन्हें फैमिली की जिम्मेदारी तो पूरी अच्छी तरह से निभाई है, क्योंकि अगर वो नहीं निभाई होती वो एक सिविल सर्वेंट ही नहीं कैसे बन पाती। अगर आप सभी को पता होगा, अब जब भी हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो कितना प्रेशर होता है, इवन सब्जेक्ट्स ही इतने सारे होते हैं, उनको कवर करना, उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, लॉन्ग रन में समझना, इतनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, इतने सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है, राइट। एट दैट टाइम अगर आपका फैमिली सपोर्ट नहीं होगा या फैमिली का स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा नहीं होता, तो आप तो एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाओगे। और उनकी वाइफ ने एग्जाम क्लियर करा है, तो इसका मतलब ये है कि फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई हैं। एंड मेंटेनेंस आपका होता है रख रखाव, मतलब कि के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, राइट, उनके भरण पोषण के लिए, वो भी उन्होंने अच्छा करा है। अब देखिए जैसे मैंने ऊपर बताई चीज़ें, सोशली मेंटली अगर वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करा है एज अ हस्बैंड उन्होंने, तभी तो वो चीज़ें कैरी आउट कर पाए हैं। क्योंकि अभी इस पर्सपेक्टिव में देखिए, जब भी हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से रिलेशंस अवेलेबल हैं। वहाँ पे पति पत्नी का रिलेशन अवेलेबल है, वहाँ पे बेटियों का रिलेशन अवेलेबल है, मतलब माँ का रिलेशन भी अवेलेबल है, पिता का भी रिलेशन अवेलेबल है। तो हमें इन्हीं पर्सपेक्टिव के आसपास घूमना है। अगर हम इसकी रेंज और बढ़ाएंगे ना तो हमारा कंटेंट ही बढ़ेगा फालतू में, और उसमें वो वैल्यू नहीं होगी, राइट। क्योंकि यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो मेंशन करें हमें उन्हीं को लेके चलना है। और वहाँ पे इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूँ तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा फीस लगती है आजकल, आपको पता होगा। तो इकोनॉमिकली भी उनको सपोर्ट करा गया है बहुत अच्छे वे से, तभी वो चीज़ें कैरी आउट कर पाई हैं। मतलब जो आलोक मौर्य हैं उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ों को बहुत अच्छे वे से एग्जीक्यूट करा हुआ है राइट नाउ, राइट, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, राइट। और जैसा कि केस स्टडी में मैंशनड है। अब हम बात करते हैं ज्योति मौर्य, नीलम कुमारी, जिनको मैंने बताया है, ठीक है। अब उनके पास क्या था, फैमिली के पर्सपेक्टिव, राइट। अब जो 7 ईयर्स में बात करूं, जब तक वो ऑफिसर नहीं बनी थी, एट द टाइम तक तो वो चीज़ों को अच्छे से कैरी आउट कर रही थी, राइट। जब तक उनकी प्रिपरेशन हुई, सब चीज़ें हुई। अब हमें ये भी नहीं पता है कि उनका कौन से अटेम्प्ट में वो चीज़ क्लियर करी है उन्होंने। अगर मान के चलो फर्स्ट में करी है तब तो चलो बात सही है, बट अगर उन्होंने सेकंड या थर्ड में करी है तब तो ये जर्नी तो 5 to 6 ईयर्स की होगी आराम से, ठीक है। अगर सेकंड में करिए या फोर्थ में करिए, ठीक है, मतलब 4 ईयर्स की तो आप रखते ही चलो जर्नी, तो 4 ईयर्स के लिए बहुत लंबा टाइम स्पैन होता है। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर चीज़ों को, मतलब उनके पति ने उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करा है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको भी इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, बिकॉज इन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट अप कर पाओगे। बट हाँ, मेरे को लगता है उन्होंने मैनेज करा होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करा होगा, ठीक है। सिर्फ फैमिली पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे जब बात आ जाती है अफेयर की, ठीक है, तब ये चीज़ों को हम नहीं रख सकते। ये एज अ, आप बोल सकते हो ना, एक पर्सनल मॉरल्स होते हैं एक इंसान के, ये तो मॉरल्स के भी खिलाफ है। अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है अपने उसके होते हुए, राइट, अपने पति के साथ शादी में होते हुए, तो वो चीज़ सही नहीं है। अब देखिए उनके बच्चों के माइंड पे गलत असर पड़ेगा, राइट। उनकी एजुकेशन, उनके आसपास के लोग, आपने देखा होगा सोसाइटी कैसी है, ताने मारते हैं लोग, राइट। यहाँ पे तो छोटी छोटी बातों पे ताने मारते हैं। अब इतनी बड़ी बात होगी तो उनको चीज़ें क्रिटिसाइज़ करी जाएंगी, बताया जाएगा, तो वो फैमिली के पर्सपेक्टिव में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। तो इसमें उनका बिल्कुल भी हमें पॉइंट कट करना पड़ेगा, राइट। फैमिली के पर्सपेक्टिव से उन्होंने नहीं सोचा है, परंतु उनके पति ने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे से एग्जीक्यूट करी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी बहुत हद तक, एक तरह से आप कह सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा होगा, राइट। बट जब वो सिविल सर्वेंट बन गई आफ्टर दैट, तो वो चीज़ों को अच्छे वे से कैरी आउट कर सकती थी, राइट। और जो आपके वो मनोज कुमार हैं, राइट, मनीष दुबे जिनकी बात करी जाए, जो कमांडेंट है, ठीक है, तो उनके साथ जो उनके रिलेशनशिप चल रहा है वो तो एकदम ही गलत है, राइट। तो उस वे से अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वहन करने की बात करें तो उसमें भी उनका पॉइंट बिल्कुल ही कट हो जाता है, राइट। वो इंडिविजुअली सही हो सकती हैं। देखो, एक बात होती है परसेप्शन की, एक चीज़ होती है परसेप्शन की, और एक चीज़ होती है आपके क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकलिटी की। एक चीज़ प्रैक्टिकल और लॉजिकल, राइट। एक चीज़ होती है परसेप्शन से सही, एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल या लॉजिकल चीज़ से सही। देखो, अब अगर वो चीज़ उनको सही लग रही है राइट नाउ कि मनोज दुबे के साथ रिलेशनशिप में जाना या वो चीज़ करना, तो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, राइट। बट वो एक जेन्युइनली चीज़ नहीं है, लॉजिकली वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। अगर वो इस चीज़ को कैरी आउट कर रही हैं तो हम उनको एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ नहीं कंसिडर कर सकते, एक रिस्पॉन्सिबल लेडी हम उनको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते अगर वो इस विचारधारा पे चल रही हैं। और आपने देखा होगा उनकी चैट्स को लीक भी करा जा चुका, बहुत सारी चीज़ें, हमें ये चीज़ें क्लियरली नहीं पता है, बट जैसा केस स्टडी में मेंशन है, जैसा केस स्टडी में फ्रेम्ड है, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। आफ्टर दैट एज अ सिविल सर्वेंट, और मैं आपको ये बता दूं, इस केस स्टडी को, इस इशू को डिस्कस करने का यही मेन मोटिव था, क्योंकि इसमें 2 सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व हैं
और सिविल सर्वेंट्स के पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई मैंने इस इशू को यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, राइट? क्योंकि अगर ऐसे इश्यूज़ क्रिएट होते रहेंगे और वो भी सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, तो वो तो बहुत ज़्यादा अनएथिकल है, बहुत सारी गलत चीज़ें हैं। अगर मैं सिविल सर्वेंट के पर्क की बात करूँ, ठीक है, चलो मनोज दुबे जी को भी देख लेते हैं, उनके सिविल सर्वेंट्स के, उनके फैमिली के, ठीक है। ये जो सिविल सर्वेंट वाला पक्ष है ना, इसको मैं इकट्ठा ही कंसिडर करूंगा इन दोनों का, क्योंकि ये भी एक सिविल सर्वेंट है और ये भी एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है। तो इनके पहले फैमिली पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं, जो मनोज कुमार हैं इनके फैमिली पर्सपेक्टिव की, कि यार इनकी भी एक फैमिली है, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो उसको ये एकदम इग्नोर करते हुए इस चीज़ में मग्न है, तो ये भी एकदम गलत है, राइट? फैमिली के पर्सपेक्टिव है, कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, कि उनकी पत्नी होते हुए भी वो इस चीज़ में आ रहे हैं, राइट? तो वो चीज़ तो एकदम गलत है, राइट? अब यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव हम कवर करते हैं, जो कि है एज अ सिविल सर्वेंट, राइट? सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से हम इन चीज़ों को देखते हैं। अगर मैं सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका वर्क एथिक्स होता है एक, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसको करने का एक धर्म है। धर्म, मैं वो धर्म नहीं बात कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा ना एक वो शैली है, जो किसी भी काम करने का सही तरीके को हम धर्म कहते हैं, ठीक है। अब वर्क एथिक्स होता है एक, वहाँ पे ऐसे अफेयर्स बनाना, ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। और अगर ये दोनों ये चीज़ कर रहे हैं, तो एक सिविल सर्वेंट के नाम पे ये सही नहीं है, राइट? और जो सिविल सर्वेंट होता है, उसके कैरेक्टर को, उसकी चीज़ों को एक तरह से आप बोल सकते हो एग्जाम्पल माना जाता है अदर्स के लिए। अगर हमारी सोसाइटी के सिविल सर्वेंट्स की ऐसी चीज़ें करेंगे, तो वो तो सोसाइटी पे एकदम बहुत गलत इंपैक्ट डालेगा, जो कि आज के टाइम पे डाल ही रहा है, राइट? और अगर हम बात करेंगे एज अ सिविल सर्वेंट, राइट, तो सोसाइटी के इश्यूज़ में इंडल्ज रहना, उनको समझना। अगर लोग देखो, अगर कोई पर्सन अपने पास वाले की दुख दुविधा को नहीं समझ पा रहा है, राइट, उन्होंने उनके लिए कितना त्याग करा है, कितना परिश्रम करा है, कितनी उनके साथ ज्योति मौर्य की अगर मैं बात करूँ, नीलम कुमारी, तो उनके लिए उन्होंने कितना त्याग करा है, कितनी चीज़ें करी हैं, अगर वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रही हैं, तो आप देखिए जब सर्विसेज में वो किसी की प्रॉब्लम्स को सुनेंगी, क्या वो जेन्युइनली उस चीज़ को सुन पाएंगी? क्या वो उस चीज़ को समझ पाएंगी? वो अपने करीबी को ही नहीं समझ पा रही हैं। वहीं पे मनीष दुबे के लिए भी यही पॉइंट आता है कि जो वो इश्यूज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही हैं, उनमें वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, तो वो किसी और की प्रॉब्लम को कैसे समझ पाएंगे? और अगर एक सिविल सर्वेंट किसी की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा है, तो वो पॉलिसी मेकिंग कैसे करेगा? वो सॉल्यूशन कैसे ढूंढ पाएगा? दैट्स वाई ये चीज़ बोली जाती है कि आपकी एथिकल वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? आपका कैरेक्टर, आपकी चीज़ें, आपका करने का वे, एक खुली सोच होनी चाहिए एक पर्सन की। अगर वो खुली सोच नहीं है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ अगर कोई नॉर्मल सिटीजन करे ना, तो ये कंसीडर करना सही भी है, क्योंकि नॉर्मल सिटीजन की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एंड उसने कोई इतना बड़ा एग्जाम भी नहीं क्लियर करा होता है, राइट, जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ मांगी जाती हैं, और ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि जो पर्सन एक सिविल सर्वेंट बन चुका है, उसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ होंगी, राइट? बट यहाँ पे जब सिविल सर्वेंट्स ही कर देते हैं, तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम और डिस्कस कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो ज्योति मौर्य हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनके लिए सारी चीज़ें कर दी, राइट? बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उनको एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना चाहिए था, उनको लॉयल रहना चाहिए था। अगर कोई पर्सन अपने करीबी से लॉयल नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट के लिए लॉयल रह पाएगा? और वही बात वहाँ पे सामने आई कि उनके वहाँ से सबूत देखने को मिले किस चीज़ के, ब्राइब के, कि वो रिश्वत भी लेते हैं। देखा कैसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कैसी चीज़ें अपने वे से ही कनेक्टेड होती जा रही हैं। ये होता है एथिक्स की पावर। अगर आपने एथिक्स को पढ़ा हुआ है, तब आपको पर्सन के बिहेवियर को उनको देखते ही आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये चीज़ किससे कनेक्टेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन नहीं समझ रहा है, तो सोशल कैसे समझेगा? आगे जाके चीज़ों को कैसे वो प्रेडिक्ट करेगा, कैसे उसको डीपली अंडरस्टैंड करेगा, राइट? इसलिए कहते हैं कि एथिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और एथिक्स आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ के आप कर सकते हो, उसको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। आफ्टर दैट एथिक्स आपको एक ऐसा पर्सन बना देता है जो कभी भी गिर नहीं सकता, जो इमोशनली कभी भी डाउन नहीं हो सकता, कभी भी डामाडोल नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इन्होंने एक बहुत गलत वे में कैरी आउट करी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। और यहाँ पर मैं एक टैग और लगा देना चाहता हूँ इन पे, सिविल सर्वेंट का। ज्योति मौर्य वाइफ है, मनोज दुबे एक हस्बैंड है किसी के, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट का कर्तव्य बन जाता है कि वो एक आइडल सेट करे, राइट,
कि लोग उनको देख के ये चीज़ देखें कि हाँ, इनकी लाइफ में चीज़ें कैसे चली हुई हैं, ये बहुत अच्छे वे से कैरी आउट कर रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल सिटीजन में और एक ऑफिसर में क्या डिफरेंस रह जाएगा, राइट? हम चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा चेंज नहीं हुआ, हमें एथिकल इश्यूज़ को सॉल्व करना नहीं आया, तो हम उसको कैसे कैरी आउट कर रहे हैं? हम इमोशंस में बह के चीज़ों को देख के हम अफेयर्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो तो एकदम गलत हो जाता है, राइट? दिस इज़ द थिंग। और ये इशू सामने आया, बातें हुई, ये बहुत सही चीज़ है और ये होनी भी चाहिए थी, राइट? बिकॉज क्योंकि ऐसे मैटर्स होते हैं ना, बहुत सारे लोग सोशल प्रेशर में आके उस चीज़ को बताते ही नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर की तरफ देखने लगते हैं, इस मैटर को ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं। बट इन्होंने बहुत दम रख के इस चीज़ को कैरी आउट करवाया है, ठीक है? बट यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव की मैं बात करना चाहूँगा, ठीक है? मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में कि मैं एक बात करूँगा सिटीजन्स के लिए, राइट? कि इस देश के सिटीजन्स को इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। अब मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत गलत है वो वैसे तो, कि ज्योति मौर्य जी ने जो चीज़ कैरी आउट करी है, अब सभी हस्बैंड अपनी वाइफ्स जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है उनको वापस बुला रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वहाँ से 96 के अराउंड लेडीज़ को बुला लिया गया है और उनको बोल दिया गया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करेंगे आप, राइट? तो ये तो ऐसा हो गया ना कि अगर एक चीज़ आपने गलत देख ली सोसाइटी में तो आपके लिए सब गलत हो गई। ऐसा बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करा जाना चाहिए यार, उनको भी एक तरह से चीज़ों को कैरी आउट करने का पूरा हक है। बट हाँ, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट? हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन पर भरोसा करना ही बंद कर दिया या वो चीज़ें नहीं कर दी। यार आपने शादी करी है, मैरिज, ठीक है? मैरिज कोई ऐसा प्रोसेस थोड़ी है कि आपने एग्रीमेंट करा है, राइट? कि आप मेरे को ये दोगे तो मैं आपको लाइक पैसे प्रोवाइड करूंगा या कुछ भी, ऐसे सौदा थोड़ी हुआ है। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है और इस देश के सिटीजन्स को ऐसे इश्यूज़ को देखते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग को ख़राब नहीं करना चाहिए, राइट? अब जिन लोगों ने, जो ये 96 लोगों ने वहाँ पे बुलाया ना, उन्होंने और कुछ नहीं करा है, इस इशू का नेगेटिव पोर्शन देखा और अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ख़राब कर ली एकदम, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे वे से चीज़ों को सेटल करना चाहिए एंड उसको कैरी आउट करना चाहिए। ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते रहते हैं चीज़ों में, बट आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में 110% चीज़ें श्योर होनी चाहिए। और बीच के जो मैटर्स होते हैं, देखिए जैसे आलोक मौर्य एंड ज्योति मौर्य का केस है, ठीक है? अब इनके जो बीच के मैटर्स हैं आपको भी नहीं बताऊंगे 100। अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई इशू इवॉल्व होता है ना सोसाइटी में, देखना, मान के चलो ये इशू है, ठीक है? अगर ये इशू इवॉल्व हो रहा है, ये 100% है, उन दो लोगों के बीच में 100% है, तो सोसाइटी में ना सिर्फ 15 to 20% ही आता है और सोसाइटी उस चीज़ से हो जाती है इग्नाइट, आग बबूला हो जाती है, एक्शंस लेने लगती है, चीज़ों को डिफाइन करने लगती है, राइट? तो जस्ट बी काम, बी कंपोज और चीज़ों को देखो कि वो कैसे इवॉल्व हो रही हैं। अगर आप उन चीज़ों को ऐसे देखोगे ना, तब आप एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच पाओगे। अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खराब मत करो लोगों के लिए, राइट? चीज़ों को एज इट इज़ देखो, राइट? ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। एक नेगेटिव वाइब मत क्रिएट करो गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, राइट? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, एक अच्छे भारतीय नागरिक बनो, ताकि आने वाली जनरेशन्स, जब आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग आपको देखें तो वो ये कह सकें कि हाँ, पूरी सोसाइटी जब नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रही थी ना, तो मेरे फादर थे या मेरे चाचा थे या मेरे दादू थे जो एकदम रिजिड पर्सनालिटी को लेके चलते थे, रिजिड चीज़ों को देखते थे और उनको एक अच्छे वे में कैरी आउट करने का दम रखते थे। वो सोसाइटी के टॉक्सिक चीज़ों के पीछे नहीं भागे थे कभी भी। उनकी एक अपनी सोच थी, चीज़ें थी और वो एकदम प्रॉपर एथिक्स को फॉलो करते थे, राइट? तो आप ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे बोलने का सिर्फ इतना पर्सपेक्टिव है कि आप लोग एक एग्जाम्पल बनो, ठीक है? सोसाइटी की टॉक्सिक साइड को छोड़ो, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि आपको याद रखा जाए, आपकी चीज़ों को कंसिडर करा जाए, ठीक है? हाँ, ये चीज़ मुझे भी पता है, ये चीज़ आपको भी पता है कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चलता है नेगेटिव। आप जितनी चीज़ों को नेगेटिव को प्रमोट करोगे ना, वो नेगेटिव चीज़ें ही चलती जाएंगी। और यहाँ पे भी आप देख लेना, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको नेगेटिव वीडियोज़ ज़्यादा ट्रेंड में होती हुई चलेंगी और लोगों का रुझान जो है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा होता है, राइट? जिसकी वजह से सोसाइटी में अगर आपने कोई नेगेटिव बात सर्कुलेट करनी हो ना, चलानी हो, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगी। वहीं पर अगर आपने कोई पॉजिटिव चीज़ बतानी हो ना, वो नहीं हो पाती है, वो चाह के भी नहीं हो पाती, उसके लिए जितने मर्जी एफर्ट्स करते रहो, राइट? कि ये सब चीज़ें अपने माइंड में कंसिडर करो, सोचो, समझो और उसके बाद डिसीजन लो किसी इशू को अगर आपने कंसिडर करना है तो। एंड जो ये केस स्टडी है, ठीक है, इसका आप आंसर लिख के मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, राइट? अगर मेरे को उसमें से कोई बहुत अच्छा आंसर मिला, राइट, इस केस स्टडी का, क्योंकि मैंने इसका आंसर बना लिया है, अगर वो आंसर मिला तो वो वहाँ पे उनको बता दिया जाएगा
एंड अगर वो आंसर में कुछ चीज़ें गलत हुई या कुछ चीज़ हुई तो अगर मेरे को वैसा सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पाया तो मैं उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा कि इस इशू को किस वे से देखा जाना चाहिए था. ओके, इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. You can also follow me on Telegram and Instagram. The links are in description. मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इशू के साथ जो कि आपको एज अ सिटीजन एज अ एस्पिरेंट एम्पावर करेगा. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.